हेलो डियर फ्रेंड्स, इस नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में अपन देखेंगे क्लास 10th टेक्स्ट बुक की NCERT बेस्ड कुछ एक्सट्रैक्ट जो कि आपकी एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट यूज़फुल होने वाले हैं। तो इसमें अपन एक्सट्रैक्ट के रूप में जो पोएम दी जाएंगी उसके जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही मोस्ट यूज़फुल हैं। तो यह वीडियो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंडिंग कर लेना है, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही मोस्ट यूजफुल है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव के रूप में भी इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं और एक्सट्रैक्ट के रूप में भी ये पोएम आने वाली है, यानी आ सकती है। तो यह आपके लिए बहुत ही मोस्ट यूजफुल है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। इसमें अपना पहला एक्सट्रैक्ट है, यानी पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। यानी जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है, इसके जो राइटर हैं, पोएट हैं, वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि अमेरिकन पोएट हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज़ द पोएट्स स्टेट ऑफ माइंड। यानी जो पोएट था शुरुआती टाइम में, उसका जो माइंड था, किस प्रकार का माइंड था? तो डिप्रेसिव माइंड। कैसा माइंड था? डिप्रेसिव माइंड। करेक्ट आंसर है डिप्रेसिव माइंड। नेक्स्ट है वेयर वाज द क्रो। जो कौवा था, डस्ट ऑफ स्नो नामक पोएम में जो कौवा था वो कहाँ पर था? ऑन हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के पेड़ पर बैठा हुआ था। नेक्स्ट है व्हाट डिड क्रो सिक ऑन द पोएट। तो यानी कि जो क्रो है, कौवा है, वो पोएट के ऊपर क्या फॉल कर देता है? तो करेक्ट आंसर है डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ के कण। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पोएम है फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस की राइटर भी कौन है, पोएट भी कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें पहला क्वेश्चन आया हुआ है, नेम द पोएट ऑफ द अबव पोएम। इसके जो पोएट है वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड। यानी जो पोएट, जो पीपल थिंक, लोग सोचते हैं कि जो दुनिया है उसका अंत होगा। तो कैसे अंत होगा? फायर, कुछ लोगों का मानना है फायर और कुछ लोगों का मानना है आइस, यानी फायर और आइस, फायर अथवा आइस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई फायर द पोएट मीन्स। यानी फायर स्टैंड फॉर डिज़ायर, ठीक है ना? करेक्ट आंसर है डिज़ायर। और आइस स्टैंड फॉर हेटाइड। नेक्स्ट पार्ट है वट इफ़ आई हैड इट हैड टू पेरिस ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ द हैट। जे भी फायर एंड आइस की पोएम है, इसकी भी राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इन द अबव लाइन्स व्हाट डज इट रेफर। इट किसके लिए बोला गया है? वाइल्ड, संसार के लिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पोएट आई सिम्बोलाइज। आई सिम्बोलाइज किससे है? हैटाइड से। नेक्स्ट है द पोएट ऑफ द अबव पोएम इज। इसकी जो पोएट है वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोनों ही पोएम के जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। जो कि इसमें दिख रहा है, जो पोएम है अ टाइगर इन द जू, और इसके जो राइटर हैं लेस्ली नोरेस। तो हु इज ही इन द अबव लाइन्स। तो इन लाइनों में जो ही वर्ड दिख रहा है वो किसे बोला गया है? टाइगर के लिए। नेक्स्ट है द पोएम इज रिटन बाय अ टाइगर इन द जू। पोएम किसके द्वारा रिटन की गई है? लेस्ली नोरिस के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट इन द पोएम द एनिमल इज इन द। यानी कि इस कविता में जो एनिमल है वो कहाँ है, कहाँ पे जिक्र हुआ है इसमें? तो अ टाइगर इन द जू, इसके नाम से ही स्पष्ट है। तो करेक्ट आंसर है जू। नेक्स्ट है वट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। जे भी पोएम इसी पोएम का एक्सट्रैक्ट है, अ टाइगर इन द जू। तो पहला क्वेश्चन है हियर कंक्रीट सेल मीन्स। कंक्रीट सेल का मीन्स क्या है? तो जू, चिड़िया को, घर को ही बोला गया है कंक्रीट सेल। नेक्स्ट पोएम है द बॉल पोएम। द बॉल पोएम जो है वो इसके पोएट है जॉन बैरीमन। तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट हैज़ हैपन टू द बॉय। यानी जो लड़के के साथ कौन सी इंसाइडेंट हुई थी? तो द बॉय वाज सैड। जो लड़का था बहुत ही सैड था, दुखी था। क्यों था? क्योंकि इसको जो बॉल थी वो लॉस्ट हो गई थी। विच वर्ड मीन्स द सेम एज मैरिली। मैरिली का मीन्स पूछा गया है, सेम वर्ड पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है जुवेली। ये हैप्पली भी बोल सकते थे इसको। द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल इट्स इज इन द। जो बॉल है वो कहाँ खो जाती है, कहाँ चली जाती है? वाटर।
नेक्स्ट पोएम है इज वॉल बेंट आई वुड नॉट इंट्रोडक्ट ऑन हेम। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है किस पोएम से लिया गया है, तो द बॉल पोएम, इसके राइटर कौन है, जॉन बैरीमन। वेयर डिड द बॉल गो, जो बॉल है कहाँ चली जाती है, करेक्ट आंसर इन द वाटर। व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट, यानी जो बॉल थी उसकी जो प्राइस थी, कीमत क्या थी, 1 डाइम, यानी बॉल की कीमत क्या थी, 1 डाइम। इन द बॉल पोएम व्हाट डज इन द वर्ल्ड पोजिशन मीन्स, इन द बॉल पोएम में जो पोजिशन वर्ड आया हुआ है इसका जो मीन्स है, पर्यायवाची क्या है, तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स, भौतिकवादी जो चीज़ें होती हैं इनको बोला गया है पजेंस या मटेरियलिस्टिक थिंग्स। नेक्स्ट है एंड नो वन वाइज अ बॉल बैग, जे भी द बॉल पोएम का एक्सट्रैक्ट है, इसके भी राइटर कौन है, जॉन बैरीमन। इसका क्वेश्चन है लॉस ऑफ द बॉल विल टीच द लिटिल बॉय, यानी जब बॉल खो जाती है तो जो बालक होता है, बॉय होता है, वो क्या सीख रहा है, तो करेक्ट आंसर है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ टू सक्सीड, टू बियर द लॉस। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द दीज, यानी सभी चीज़ें वो सीख रहा है, लर्न कर रहा है, टीच कर रहा है। वाई आर द बॉय आइज डिस्प्रेट, यानी जो बालक था उसकी आंखें क्यों से दुख था, किस बात का दुख था, तो बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि वह अपनी बॉल को खो देता है। नेक्स्ट है पोएम नंबर नेक्स्ट अमांडा। अमांडा की जो पोएट हैं वो कौन है, अमांडा की पोएट है रॉबिन क्लैन। तो इसका पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम ऑफ योर टेस्ट हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट टेकन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द एंड नो वन वाइज अ बॉल बैक, यानी बॉल बैक, यानी जिस सेंटेंस में कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट होते हैं तो वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होता है एलिट्रेशन, और यदि जिस सेंटेंस में लाइक एज सो यूज किया गया हो तो वो फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमिली, और यदि जिस सेंटेंस में एज लाइक और सो का यूज नहीं होता है, डायरेक्टली कंपेरिजन किया जाता है, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होता है मेटाफर। यदि वर्ड्स रिपीट होते हैं तो होता है वहाँ पर एनाफोरा। क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है बी और बी। तो क्या है यहाँ पर, कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट हुआ है तो यहाँ पर है अलिट्रेशन। नेक्स्ट पोएम है पोएम नंबर नेक्स्ट 6 अमांडा। तो इसका अमांडा जो पोएम है वो किसके द्वारा रिटन की गई है, जॉन